हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल ऑफ ट्यूशन टाइम। आई एम अमित दिस साइड एंड इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CDS 2 2021 की कट ऑफ के बारे में। ठीक है, आज रिसेंट एग्जामिनेशन हुआ है 14 नवंबर को और इसकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि अकॉर्डिंग टू मी कि क्या कट ऑफ रह सकती है इस बार इस वाले एग्जामिनेशन में। पेपर का एनालिसिस हमने कर लिया है कि पेपर किस लेवल का था, क्या क्या चीज़ें नई इंक्लूड की गई हैं, क्या चीज़ें पुरानी ही रही हैं, कोई चीज़ बदली गई है या कुछ नए टाइप के जो क्वेश्चंस इस बार आए हैं उनको कैसे डील करना है, सारी चीज़ें एनालिसिस वाली वीडियो में हो चुकी हैं। अगर आपने एनालिसिस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में जाके वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, तो लेकिन इससे पहले एक बार देख लेते हैं हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, यानी कि जो कट ऑफ ऑफिशियली यूपीएससी ने हमें दी है CDS 2 2020 की। ठीक है, तो यहाँ पे IMA की 139 मार्क्स थे, INA के 134 थे, AFA के 152 मार्क्स थे, OTA के 97 थे एंड देन OTA वुमेन के 97 मार्क्स थे। तो ये थी ऑफिशियल कट ऑफ CDS 2 2020 की। अब एक साल बाद जो पेपर हुआ है CDS 2 2021 का, उसमें क्या कट ऑफ रहेगी वो चीज़ें देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखो कि जो पेपर का पैटर्न था वो सेम ही रहा है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आए हैं। एक आधा टफ क्वेश्चंस तो हर पेपर में रहते ही हैं। ठीक है, तो उसको हम एक्सक्लूड करके चल रहे हैं। पेपर का लेवल जो था इजी टू मॉडरेट ही था, तो जो कट ऑफ रहेगी आप नीचे तो बिल्कुल मत सोच के चलना जो पिछली बार कट ऑफ रही थी, जो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड कट ऑफ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं IMA की। अगर IMA की मैं बात करूँ तो इस बार जो कट ऑफ रह सकती है वो 140 से 145 रह सकती है। ठीक है, 5 नंबर का मार्जिन लेके चल रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम साइड पे ही रहेगी, यानी कि 145 के अराउंड ही रहेगी। ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसको ले सकते हैं, चाहे तो अपना ओपिनियन कुछ भी बना सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये मेरे हिसाब से IMA की कट ऑफ रहेगी 140 से 145 के बीच में। अब बात कर लेते हैं इंडियन नेवल एकेडमी INA की क्या कट ऑफ रह सकती है। तो लास्ट टाइम जो हमने कट ऑफ देखा था 134 के आसपास थी। इस बार भी हम वही कट ऑफ मान के चल सकते हैं कि 134 से 138 के बीच में ये कट ऑफ रह सकती है। तो हमने दो कट ऑफ डिस्कस कर लिए हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग है, जो भी पेपर मुझे लगा है कि इस लेवल का पेपर आया था, मैथ्स का भी पेपर जो था बहुत ज़्यादा कुछ अप एंड डाउन्स नहीं थे उसमें, सिमिलर लेवल का पेपर जैसे CDS का डिफिकल्टी लेवल होता है उसी के हिसाब से आया था, इतना मुझे पता चला है। तो IMA का जो मैंने आपको कट ऑफ बताया उतना रहेगा, INA का भी उसी हिसाब से रहेगा जो मैंने कट ऑफ बता दिया। अब बात करते हैं AFA की। तो AFA की कट ऑफ हम सभी लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा जाती है। ठीक है, तो लास्ट टाइम 152 गई थी, तो इसके आगे ही हम 4 नंबर जोड़ लेंगे 156, यानी कि 152 से 156 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। जिस हिसाब का पेपर आया था, कट ऑफ कम का तो कोई चांस बहुत ज़्यादा बनता नहीं है, बट स्टिल UPSC है तो कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ पे 150 के प्लस जो भी कैंडिडेट्स हैं मुझे लगता है वो सेफ़ हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे AFA में 150 स्कोर कर रहे हैं वो यहाँ पे सेफ़ हो सकते हैं। आप लोगों ने जितना भी अभी तक आप लोग को लगता है कि आप कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करना। रही बात आंसर की तो उसको मैं डेवलप कर रहा हूँ एंड आने वाले टाइम में 1 से 2 दिन में आपको आंसर की मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एंड मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा जेन्युइन हो, बहुत ज़्यादा उसमें एरर्स ना हो। जल्दीबाजी में क्या होता है, हम एरर्स कर देते हैं, सही से क्वेश्चन को देखते नहीं है, फिर आप लोगों को कोई परेशानी होती है जब आप आंसर की मिलाते हो। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जेन्युइन आंसर की बनाऊँ। UPSC के लेवल पे जो आंसर कीज़ रिलीज़ होती हैं उसके हिसाब से आंसर की बनाई जाए, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको आंसर की मेरे चैनल पे मिल जाएगी, यानी कि टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको आंसर की मिल जाएगी। चेक कर लेना, उसके बाद कमेंट करना अगर अभी नहीं चेक किया है तो। अब बात कर लेते हैं OTA के बारे में। तो देखिए OTA की जो लास्ट थी वो 97 थी, जो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है CDS 2 2020 की, जैसे कि हमने देखा। लेकिन पिछली बार जो CDS 1 के एग्जामिनेशन हुए थे उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये थी कि 100 प्लस करेगी, एंड इस बार भी हमें यही लग रहा है कि 105 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, 105 तो कट ऑफ मुझे लग रहा है, ऐसा कि पर्सनली फील हो रहा है कि 105 के आसपास आपकी कट ऑफ इस बार रहने वाली है। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में क्या रिजल्ट आता है, कैसे चीज़ें प्रोसीड होती है, बट मेरे हिसाब से ये सारी कट ऑफ थी। तो एक बार मैं सारी कट ऑफ्स को समराइज़ कर देता हूँ। ठीक है, ये IMA, देन आपका INA, देन आपका AFA एंड देन आपका OTA। तो OTA के हिसाब से मेरी 105 रहेगी, इसके आसपास ही आप मान सकते हो। AFA का मैंने बता दिया 150 या 150 प्लस कह सकते हो, 150 से 156 के बीच में। फिर INA का हमने देख लिया 134 से लेके 138 के बीच में, एंड IMA का 140 से 145 के बीच में। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि ये ऑफिशियल कट ऑफ्स हो सकती हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरी ये है, एंड इसके अराउंड ही कट ऑफ रहनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी प्रीवियस कट ऑफ्स मैंने बताई थी उसी के अराउंड UPSC ने कट ऑफ निकाली थी। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मेरा अनुमान सही था, बट इस टाइम देख लेते हैं कि क्या ये सही होता है कि नहीं। आप बताओ कि आपने पेपर दिया है अगर, तो आपके हिसाब से क्या कट ऑफ रह सकती है, जो मैंने कट ऑफ बताई क्या उसके अराउंड कट ऑफ रह सकती है, या फिर आपको लगता है कि इससे कम या ज़्यादा रह सकती है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें, इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प होगी। एंड आने वाले टाइम में हम इसका एक एनालिसिस करेंगे कि क्या कट ऑफ, क्या स्टूडेंट्स से कितने मार्क्स आ रहे हैं जब मैं आंसर की रिलीज़ कर दूंगा। ठीक है, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।